हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सोमैटोस्कोपी एंड सोमैटोमेट्री। सोमैटोस्कोपी एंड सोमैटोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट का डिफरेंस है, क्योंकि सोमैटोमेट्री में हम मेजर कर रहे हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टू आइडेंटिफाई पीपल, एंड सोमैटोस्कोपी में हम विजिबल डिस्क्रिप्शन पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। हम डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को देखते हुए किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। आज की क्लास में यही पढ़ेंगे व्हाट इज सोमैटोस्कोपी। एंड सोमैटोस्कोपी में वी हैव 22 फैक्टर्स या 22 ऐसे ट्रेट्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं टू आइडेंटिफाई समवन। ओके, so before starting today's class, a usual description की नेट की क्लासेस फॉर द नेक्स्ट साइकिल, नेट की क्लासेस अवेलेबल हैं फॉर फोरेंसिक साइंस एंड फॉर क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस की क्लासेस अवेलेबल है अलॉन्ग विद पेपर 1। और अगर आपको पेपर 1 नहीं चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं। राइट नाउ DU MSc की क्लासेस चल रही है, CUET PG की क्लासेस भी चल रही हैं, सो यू कैन ज्वाइन दीज क्लासेस इन अवर ऑफिशियल ऐप। एंड ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So let's start today's class, somatoscopy. So जब somatoscopy आप पढ़ रहे हो, you can see that we have a two areas, right? पहला एरिया क्या है? सोमैटो, दूसरा है स्कोपी। So we can say that we have two elements here, somato and scopy. So somato का मतलब क्या होता है? Somato means a living human or an animal body. तो या तो ये लिविंग ह्यूमन बॉडी है या लिविंग एनिमल बॉडी है। एंड जब कभी भी आप किसी को देखते हो, सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिसीव्ड एंड रिटेन्ड बाय अवर ब्रेन अबाउट फिजिकल फीचर्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा फॉर अ पर्सन। सो जैसे कि अगर आपने किसी भी पर्सन को देखा, अगर आप किसी को देखते हो तो आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि हाइट कम है या हाइट ज़्यादा है, कोई मोटा है या पतला है, स्किन का कलर कैसा है, हेयर टेक्सचर कैसा है, कर्ली है, वेवी है, स्ट्रेट है, एंड डिफरेंट टाइप की क्लोथिंग्स, किस तरीके के कपड़े पहने थे उस पर्सन ने। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल देखी एंड मैं अपनी फ्रेंड को बताना चाहूँ तो मैं कैसे बताऊंगी दैट गर्ल वाज रियली वेरी टॉल एंड देन हेयर स्ट्रेट थे। जो भी मैंने फिजिकल ऑब्जर्वेशन किया है, मैं उसी के थ्रू ही अपनी फ्रेंड को ये बताना चाहूंगी दैट आई सॉ अ प्रिटी गर्ल और अ ब्यूटीफुल गर्ल। सो ये जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, सो ये सारी चीज़ें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है सामने वाले के दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आपको, सो आई विल ऑब्जर्व दीज टाइनी लिटिल डिटेल्स ऑफ यू, एंड अगर मुझे किसी को बताना पड़ा तो मैं इन्हीं यूजुअल डिस्क्रिप्शन से उसे बताऊंगी। अगर मुझे आपका नाम नहीं पता है, सो मैं आपको आपके फिजिकल फीचर के डिस्क्रिप्शन के थ्रू अपनी फ्रेंड को बताऊंगी सो दैट शी कैन आइडेंटिफाई यू। सो इसी वजह से हमने बोला कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं और रिटेन करते हैं हमारे ब्रेन में, अब लाइक which comes from the physical features and the different type of clothes a person wears. Okay, so ये हो सकता है कि hair color, hair type, and we can register these information within a fraction of seconds. Okay, so ये सारी चीजें आपकी मदद करती है to identify someone, and this is nothing but somatoscopy. Okay, this very perception plays a really very important role in identifying a person to be in the case of investigation and racial classification. तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में भी आप ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, या फिर रेशियल क्लासिफिकेशन के लिए भी आप सोमैटोस्कोपी यूज करते हो। राइट नाउ वी डोंट कॉल इट रेशियल क्लासिफिकेशन, सो बट सोमैटोस्कोपी इज यूज्ड फॉर दैट, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंथ्रोपोमेट्री। ओके, so there are many physical traits which cannot be easily measured, and these are best observed and described qualitatively. हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्वालिटेटिवली बता रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी हम किसी भी पर्सन को डिस्क्रिप्शन देके समझा रहे हैं दैट व्हाट वी सॉ। ठीक है, सोमैटोस्कोपी कंसर्न द सिस्टमैटिक विजुअल ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या है, एक तरीके का सिस्टमैटिक विजुअल ऑब्जर्वेशन है ऑन द फिजिकल फीचर्स। सो आप विजुअल ऑब्जर्वेशन कर रहे हो फिजिकल फीचर्स पे ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। सो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन के लिए आपने ऑब्जर्व करा है डिफरेंट ह्यूमन बॉडी पार्ट सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई समवन। ओके, सो कभी कोई क्राइम भी होता है, जो आसपास के लोग होते हैं, जब उनसे पुलिस पूछताछ करती है तो वो यही बताते हैं कि लंबा सा था कोई क्रिमिनल, या उसने फेस कवर करके रखा हुआ था, या फिर दाढ़ी थी या नहीं थी। तो ये सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं वाइल इन्वेस्टिगेटिंग, एंड यही ही सोमैटोस्कोपी है। सो हम एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लेके आते हैं टू आइडेंटिफाई समवन, एंड दैट इज नथिंग बट द सोमैटोस्कोपी।
दीज आर क्वालिटेटिव इन नेचर। सो किस तरीके का है ये नेचर में, क्वालिटेटिव है नेचर में, एंड इसी वजह से हम इसे कह सकते हैं इट्स अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स है, जैसे मैंने बोला था कि वी हैव 22 फैक्टर्स, उसमें से कुछ मैंने लिस्ट करे हैं जिनके बेसिस पे हम किसी को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट इज बॉडी पोस्चर। ठीक है, सो बॉडी पोस्चर के बेसिस पे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो बॉडी पोस्चर के बेसिस पे टाइप ए होता है। टाइप ए क्या इंक्लूड करता है? द हैंड, ट्रंक एंड लेग आर प्लेस्ड इन द सेम एक्सिस इन द सेम प्लेन। ठीक है, सो बॉडी का ट्रंक, अब देखो, ओके, सो ये एक कोई पर्सन है, लेट्स से, ठीक है। सो अगर हम बोल रहे हैं हेड, ट्रंक इज योर एब्डोमेन एरिया, लेग्स आर प्लेस्ड इन द सेम एक्सिस, ये सारे सेम एक्सिस पे है एंड सेम प्लेन पे है। द चेस्ट इज यूजुअली आर्च्ड, एब्डोमेन इज फ्लैट एंड बटक्स प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। सो ये टाइप ए का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन का फिजिकल जो फीचर्स है ऐसे हैं तो हम उन्हें टाइप ए बॉडी पोस्चर पे रखेंगे। टाइप बी बॉडी पोस्चर क्या होता है? द हेड, चेस्ट आर स्लाइटली प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड। ठीक है, द वर्टेब्रल कॉलम बेंड्स बैकवर्ड। जो वर्टेब्रल कॉलम्स है वो बैकवर्ड बेंड करता है, जो हेड एंड चेस्ट है वो स्लाइटली प्रोजेक्ट फॉरवर्ड प्रोजेक्टेड है। द चेस्ट इज नॉट सो हाई एंड वेल आर्च्ड is in type A. So जो chest है it is not that high but it is arched like type A. The buttocks are well developed and strong. So अगर ये सारे फीचर्स है तो हमने टाइप B में रखेंगे। टाइप C क्या कहता है? The anterior abdomen projects outward and chest is flat. The axis of leg The axis of leg is almost forward. The buttocks are very developed. So ये type C हो गया. Type D क्या हो गया? The head shows a bent forwardly and abdomen is well arched. The thoracic and buttock regions are strongly arched. So ये हो जाएगा type D. Okay, so we have type A body posture, type B body posture, C and D. So we have 4 different types of body postures. And अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आपका जो स्पेसिफिन है, कोई भी ह्यूमन या एनिमल, जिस अभी हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो लेट्स से ह्यूमंस, तो आप उनको इन सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्लासिफाई करोगे या कैटेगराइज करोगे। देन वी हैव नेक। नेक को आप 3 डिफरेंट लेवल्स पे आइडेंटिफाई करते हैं। लेंथ, तो लेंथ हो सकती है लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट। On the basis of Adam's apple projection, so it is projection was anterior part of the neck, it is marked or medial or slight. So जो एडम्स एप्पल की पोजीशन है, जो प्रोजेक्शन है, उसके बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क, मीडियल एंड स्लाइट। ठीक है, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ नेक। तो वॉल्यूम क्या थी, नेक की साइज क्या थी? सो हम इसे कह सकते हैं कैटेगरी स्लेंडर, दूसरा मीडियम एंड तीसरा थिक। सो ये डिफरेंट वेज हैं किसी भी पर्सन की बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, सो दिस इज सेकेंड फैक्टर नेक। देन वी हैव अब्डोमेन। सो अब्डोमेन हो सकता है टोट और हैंगिंग, ये 2 तरीके के अब्डोमेन होते हैं। देन वी हैव बॉडी और ट्रंक। सो जनरल स्टेट जो होता है ट्रंक का वो होता है या तो फिर स्लेंडर, या तो फिर मीडियम, या फिर स्टर्डी, प्लम्प और ओबेस। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ट्रंक हो गया। ठीक है, स्लेंडर हो सकता है, मीडियम या फिर स्टर्डी हो सकता है, प्लम्प हो सकता है या फिर ओबेस हो सकता है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हैं जो आपके ट्रंक में आ जाएंगे। अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज विद हैंड एंड फुट। सो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज की जैसे हम बात करते हैं तो लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स की हम बात कर रहे हैं विच मीन्स हैंड्स एंड फुट। सो ये भी हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है, जैसे कि विड्थ। सो विड्थ हो सकती है नैरो, मीडियम या फिर फैट। सिमेट्री कैसी हो सकती है? सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर एसिमेट्रिकल हो सकता है। सो एसिमेट्रिकल में अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा, सिमेट्रिकल में प्रॉपर अलाइनमेंट होगा। ओके, सो किसी किसी के आपको देख के लगता होगा कि इनके पैर तो बहुत लंबे हैं एज कम्पेयर टू ट्रंक या फिर अपर लिम्स। कई लोगों के हाथ बड़े लंबे होते हैं। सो ये हो गया एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में सारा जो एक्यूरेट है, प्रोबेबिलिटी जो है वो एकदम प्रॉपर होती है हैंड्स एंड लेग्स की, लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटी की। बट एसिमेट्रिकल में इट्स डिफरेंट। ओके, डिफेक्ट्स हो सकते हैं एनी मस्कुलर डिफेक्ट इन एनी एल्बो और नी। लेफ्ट हैंड शुड बी चेक्ड एज इट इज लेस अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। आपको लेफ्ट हैंड चेक करना है क्योंकि ये इन्वायरमेंट से कम अफेक्टेड होता है। सो हो सकता है कि दोनों हाथ की लंबाई में भी थोड़ा डिफरेंस हो या फिर सिमिलर हो, राइट। नेक्स्ट फैक्टर इज हैंड। हैंड को भी हम साइज के बेसिस पे, थिकनेस के बेसिस पे एंड शेप के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हो सकता है स्मॉल, मीडियम या फिर लॉन्ग। थिकनेस के बेसिस पे प्लम्प, मीडियम, नैरो या फिर थिन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। शेप हो सकता है कोनिकल शेप हो सकता है, स्पैचुलेट शेप हो सकता है, स्क्वायरिश शेप हो सकता है। सो कोनिकल शेप हो सकता है, स्पेक्युलेट शेप हो सकता है, स्क्वायरिश
शेप हो सकता है। देन वी हैव फूट। फूट भी हम साइज एंड थिकनेस के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई करेंगे। साइज ब्रॉड हो सकता है, मीडियम हो सकता है या फिर लॉन्ग हो सकता है। थिकनेस कैसी हो सकती है, प्लम्प, मीडियम, नैरो या फिर थिक। तो ये थिकनेस के बेसिस पे हमने आइडेंटिफिकेशन कर लेना है। देन वी हैव टोज। तो टोज भी हम थिकनेस के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे देखते हैं। सो साइज अगेन स्मॉल, मीडियम या फिर लॉन्ग हो सकती है टो की, या फिर जो थिकनेस है वो प्लम हो सकती है या फिर मीडियम हो सकती है, नैरो या फिर थिन हो सकती है। देन वी हैव शेप। सो शेप कोनिकल शेप हो सकती है, क्वाड्रेंगुलर शेप हो सकती है, ड्रम शेप्ड शेप हो सकती है एंड स्पैटुलेट शेप हो सकती है। ओके, सो ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सो हमने सारे 22 एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं करे हैं, हमने कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड करे हैं और ये सारे थे बॉडी पोस्चर, नेक, abdomen, ट्रंक, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, हैंड्स, फुट एंड टोज। एंड बाकी जो बच गए, आई विल जस्ट गिव द पीडीएफ, यू विल जस्ट गो थ्रू इट और वील begin and we will make part 2 of it, so you can cover it there. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead and see you guys in the next video. Till then, take care, bye. And if you want to join any of our classes, you can join. And if you want to join any of our classes, you can join it through our official app. So thank you so much again. Bye.